ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, तो राजा ऋषभदेव राजा नाभि के यहाँ पर आए। श्लोक संख्या 5। विदितानुराग मापोर प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मजं समय सेतु रक्षायाम विशिष्य ब्राह्मणेषु परिधाय सह मेरुदेव्या विशालायं प्रसन्नं निपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं भगवन्तं वासुदेवमुपासीन कालेन तन्महिमानवाप। राजा नाभि ने समझ लिया कि उनका पुत्र ऋषभदेव नागरिकों, प्रशासकों तथा मंत्रियों में अत्यंत लोकप्रिय है। राजा नाभि से ज़्यादा फेमस कौन हो गए? उनके पुत्र। ऐसे में पुत्र को मरवा देना चाहिए ताकि राजगद्दी बननी चले रहे, पुत्र को नहीं तो पिता को। तो इतिहास में द ग्लोरियस हिस्ट्री जिसकी किताबें हम पढ़ते हैं, जिसमें कहानियाँ हैं कि कैसे बाप को मारा जाए, और एनीवे रामायण महाभारत तो माइथोलॉजी है, लेकिन हिस्ट्री कैसे है, बाप को कैसे मारा जाए, माँ को कैसे मारा जाए, भाई को कैसे मारा जाए, जहर कैसे दिया जाए, पॉलिटिक्स, इस प्रकार। तो जो हमने पढ़ते हैं उसमें तो खैर ऐसा होता है। यहाँ पर जब पुत्र ज़्यादा फेमस हो गया तो क्या हुआ? पिताजी को परेशानी हुई। ऐसा और कब हुआ इतिहास में? दशरथ, जब राजा दशरथ ने ये बोला कि मतलब क्या, मतलब मुझे रिटायर होना है, तो राम के बारे में जैसी अनाउंसमेंट हुई वहाँ पर कि राम कैन बी द नेक्स्ट किंग, तो कह रहे हैं लोग इतने प्रसन्न हुए कि दशरथ को एक बार कॉम्प्लेक्स हो गया कि मतलब ये खुश क्यों हैं कि मैं हट रहा हूँ तो ये खुश हैं, कि एक तरह से ये मतलब हुआ ना कि राम आएंगे ये जाएगा। दशरथ तो ओके, ही वॉज हैप्पी। तो इस प्रकार से ईर्ष्या, ये ईर्ष्या भाई बहनों में, माता पिता में भी हो सकती है, पता है आपको? कंपटीशन हो सकता है। ये कंपटीशन कहीं भी हो सकता है, घर में जब इनसिक्योरिटी होती है आदमी को, अक्सर इनसिक्योरिटी होती है। जैसे कि क्यों शादी के बाद झगड़ा होता है बताइए? क्योंकि माँ को लगता है ये पत्नी बेटे को छीन लेगी, और पत्नी को लगता है ये मेरा होने नहीं देगी। तो कई बार हो जाता है, कहीं भी हो सकता है, यहीं पर नहीं होता है। अब एक बच्ची है घर के अंदर, तो बच्ची से माँ बाप का ज़्यादा अट्रैक्शन हो गई, तो फिर माँ को भी लग सकता है तुम तो इसी को पूछते हो, इसी को तो मेरा क्या, मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं आजकल। कई तरह से ये किसी भी तरीके से हो सकता है। पिता को भी लग सकता है कि आप जो मेरी पत्नी है दिन रात मेरे अपने बच्चे के बारे में सोचती है, मेरे बारे में सोचती नहीं है। तो मैं सेंटर में होता है ना, इसलिए हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं ज़िंदगी में, हमेशा मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं किया। और हम दूसरों को कंट्रोल कर नहीं सकते हैं कि वो हमें प्रेम करें या प्रेम ना करें। कर सकते हो आप चाहते तो बहुत हो कि आपके बर्थडे पे मुझे याद किया जाए या इस दिन, लेकिन फिर भी कई लोग भूल जाते हैं, कई बार हमारे अपने ही भूल जाते हैं। तो उस याद दिलाता है, याद है तुम्हें आज मेरा जन्मदिन है, तो इस प्रकार से हो जाता है। तो क्या करें ऐसे में? हम तो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं लाइफ में, कि फिर हम गाना गाते हैं कि जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तो फिर क्या करें ऐसे में? ऐसे में आप ये सोचें कि हम तो दूसरों को दे सकते हैं, ये तो मेरे हाथ में है ना, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ? इसी से प्राप्त होगा। करके तो देखिए एक बार, आप ज़रूर करिए, दूसरे करें ना करें, उससे आपको प्रसन्नता होगी बहुत ज़्यादा। तो ये उल्टा है, संसार में करने वाले को मिलता है, हम सोचते हैं प्राप्त करने वाले को मिलता है। तो इसलिए राजा नाभि बड़े प्रसन्न थे कि राजा ऋषभ होने वाले राजा ऋषभदेव नागरिकों को, मंत्रियों को, सबको बड़े प्रिय हैं। अतः उन्होंने वैदिक धर्म पद्धति के अनुसार जनता की रक्षा के उद्देश्य से अपने पुत्र को संसार के सम्राट के रूप में अभिषिक्त कर दिया, उसको राजा बना दिया। तो प्रभुपाद अक्सर ये भी बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता था पुराने ज़माने में कि लात मार के निकाला जाएगा, या राजगद्दी पे एक दिन अटैक से मर जाओगे तभी निकाला जाएगा। समय आने पर वो आगे के उत्तराधिकारी को लगा, क्योंकि हर किसी को पता था कि 4 आश्रम हैं और अल्टीमेट लास्ट आश्रम क्या है? वानप्रस्थ है और संन्यास है। तो इन राजाओं को अल्टीमेटली वानप्रस्थ पे जाना ही है, इन्हें क्लियर है कि हमें जाना है, छोड़ना है,
आजकल ऐसा लगता है कि जब तक है जान जाने जहान मैं नाचूंगा, और नाचता है, नाचता रहता है वो अंत तक, और नाचते नाचते फिर मर जाता है एक दिन। हर कोई व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता है संसार को। इसलिए कभी आप देखोगे जितने भी राज ऋषि हुए, आप उनके जीवन में देखोगे कि अंत में वो छोड़ के भगवान के ध्यान में चले गए। कौन कौन गए बताइए? कर्दम मुनि गए, युधिष्ठिर महाराज, सारे पांडव, पृथु महाराज, कितने ऐसे एग्जाम्पल देखोगे, ये सारे लोग चले गए। धृतराज भी चला गया यहाँ तक, जो कि बिल्कुल अटैच था। तो इन्होंने उनको राजा बना दिया। लेकिन हम किसी से पूछो प्रभु जी कब, प्रभु जी कहाँ, क्या बात कर रहे प्रभु जी, जिम्मेदारी 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 जिम्मेदारी। अंतिम समय तक वो लगा हुआ है किस चीज़ में? कमाने में, कमाने में, कमाने में। वो अनलिमिटेड एक्यूमुलेट करके चला जाना चाहता है ताकि उनके बच्चों को कभी कोई तकलीफ ना हो। और ये उसका बहुत बड़ा भ्रम है, तकलीफ ही इससे है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक जगह पर बात हो रही थी कि एक स्कूल है, उसमें वो कह रहे थे कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा, इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैंने कहा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। जब कोई आदमी लाखों रुपए का फीस देगा तो आप क्या चाहते हो कि वो आपको बच्चा दे देगा? वो आपको रिनंसिएट बनाना चाहता है? वो नहीं बनाना चाहता। वो उसकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियर है कि पढ़ लिख के कुछ बढ़ेगा। और बच्चे की भी यही है। अगर बच्चों से पूछो, चाहे उसको आप स्पिरिचुअल अराउंड उसमें रख दो, लेकिन अगर आपने उसको इतनी सारी फैसिलिटीज़ दे दी, इतना सारा अरेंजमेंट कर दिया, तो फिर मुश्किल है। इसलिए शास्त्र अक्सर इन चीज़ों का विरोध करते हैं कि एरिस्टोक्रेसी, गुड नेम एंड फेम, हमारा खानदान, ये अक्सर इंसान की मति को भ्रमित कर देता है। समझ में आया? तो इसलिए ये जितने भी राजऋषि रहे, इनको क्लियर था कि एक स्टेज के बाद अब हमें छोड़ देना है। और आजकल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी को भी, कैलाश की स्टोरी आप जानते ही हैं, और आसपास भी आप कहीं पर देख ले, किसी भी उम्र के व्यक्ति को बोलिए कि इट इज़ टाइम, अब तो छोड़ दो, तो कहता है नहीं नहीं अभी बहुत जिम्मेदारी हैं, अभी ये है, अभी वो है, कैसे छोड़ दें। और ये राजा लोग, हम में से कोई भी राजा नहीं है, हम तो रंक हैं, और ये लोग कैसे छोड़ते होंगे, इतनी हैरानी की बात है। इवन परीक्षित महाराज के देखिए, द मोमेंट परीक्षित महाराज को वो, परीक्षित महाराज तो यंग थे, एकदम यंग थे। उन्होंने भी ये नहीं सोचा कि थोड़ा सा वाइंड अप कर लेता हूँ, 2-3 दिन अपने बेटे को बता दूंगा कि यहाँ यहाँ ये रखा हुआ है। इतना तो बताना ही चाहिए ना उनको। मरने वाला आदमी को क्या करता है? मरने वाला आदमी विल बनाता है ना, फटाफट, आ बेटा तू भी आ जाओ बच्चों, आ जाओ सारे, आ जाओ। देखो अपनी बहन को तंग मत करना, उसके लिए भी मैं रख के जा रहा हूँ, देखो ये है, देखो वहाँ है, आराम से रहना। वो कई दिन उसमें निकल जाते हैं उसके। बताते हैं राजा परीक्षित वापस ही नहीं आए वहाँ से, पता आपको? शराब मिला, वो मतलब वो गले में सांप डाल के वापस जा रहे थे, रास्ते में उन्हें पता चल गया कि शराब मिल गया है। वहीं से वो यू टर्न लिया और वो सीधा चले गए, वो गए ही नहीं वापस। सोचिए, इतने बड़े सम्राट, उनका बेटा जन्मेजय, उन्होंने कहा चलो पिताजी आप जाइए, मैं देख लूँगा, डोंट वरी। तो ऐसा, हाँ, वाइफ ने भी सपोर्ट किया होगा। ये वास्तव में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी समझने का प्रयास करना चाहिए हमें। कि हमें लगता है कि हम बिज़ी हैं, हम कैसे करें, और इतिहास गवाह है कि ऐसे ऐसे सम्राटों ने ऐसे छोड़ दिया जैसे आदमी मल त्यागता है, देखता भी नहीं है पीछे उसके बाद, लाइक दैट। तो इन्होंने भी उनको अभिषिक्त कर दिया और उसे विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में सौंप दिया। कौन देखेगा अब आगे, कौन गाइडेंस करेगा? जिसने मुझे किया था वही इसको भी करेंगे। मैं आगे यहाँ तक कैसे पहुँचा? अक्सर हमारी जनरेशन के लोग तो यही बोलते हैं, हम डिस्काउंट करना चाहते हैं कि गुरुजी आए होंगे जीवन में, कोई बड़ा आया होगा, कोई पिताजी आएंगे। आदमी क्या कहता है अक्सर? क्या कहता है आदमी अक्सर? आई एम ए सेल्फ मेड पर्सन। अब सेल्फ मेड बताइए, सेल्फ मेड कौन है भैया? स्वयंभू। कौन है स्वयंभू? तो ब्रह्मा जी को कहते हैं स्वयंभू। तो आप ब्रह्मा है, सेल्फ मेड, खुद ही आए थे आप दुनिया में। हाँ, आपने अपनी माँ को पैदा किया था या माँ ने आपको पैदा किया था? आपने दूध पिलाया था या आपको दूध पिलाया गया था? लेकिन आप कह रहे हैं आप सेल्फ मेड हैं। बताइए जरा, आपकी पोटी किसने साफ? आप ही करते थे साहब, पैदा होते ही साफ करने लगे थे, पॉट में बैठ के मग्गा लेके।
है? कौन है ऐसा बताइए आप में से, है कोई? तो आप सेल्फ मेड कैसे हुए बताइए ज़रा? या बैठते ही आप हाउ आर यू करके पैदा हुए थे, हाय हाय करके पैदा हुए थे? नहीं, बोलना नहीं आता था आपको? तुतला तुतला के बोलते थे आप सालों तक? तो फिर सेल्फ मेड कैसे हो गए आप? दिस अ थिंग। आदमी कहता है वो सेल्फ मेड है, वास्तव में सेल्फ मेड नहीं है। ये सब नॉलेज की प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से हम ये कहना चाह रहे थे कि वास्तव में हम भी सेल्फ मेड नहीं है, हमें भी बहुत मददें मिली होती हैं और आगे वाली जनरेशन को भी मिलेगी। नहीं मिलेगी? कोरोना में कितने के मम्मी पापा चले गए, हम तो कितनों को जानते हैं कई बार, और वो भी आगे सर्वाइव कर रहे हैं। दे सर्वाइव्ड। ऐसा लगता था ओ इनको कौन देखेगा, अब कैसे चलेगा इनका काम, लेकिन चल गया, चला कि नहीं? फिर तो यही सोचकर इन्होंने ब्राह्मणों विद्वानों को अपने बच्चे को सौंप दिया कि इसको भैया गाइडेंस करते रहना, शासन चलाने में उसका मार्गदर्शन करते रहना। फिर महाराज नाभि अपनी पत्नी मेरू देवी के साथ एक बार यूरोप टूर के लिए गए हैं। ऐसा क्यों लिखा इसमें? रिटायरमेंट के बाद आदमी कहाँ जाना चाहता है? यूरोप में, वर्ल्ड टूर में। ऐसी पॉलिसी मिलती है। लेकिन महाराज नाभि वहाँ नहीं गए, वो गए, अच्छा उनको हिमालय अच्छा लगता था तो मेरे तो एक साथ बर्फ़ देखने के लिए हिमालय पर्वत में गए। नहीं गए? हिमालय पर्वत नहीं गए? दिखाऊं अभी? अपनी पत्नी मेरू देवी के साथ हिमालय पर्वत पे स्थित बद्री का आश्रम में गए। होटल उनका क्या था? बद्री का आश्रम, आश्रम होटल। वहाँ पे बड़ा अच्छा व्यू था पहाड़ी का। वहाँ पर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक एवं निपुणता के साथ मॉर्निंग में अपनी पत्नी के साथ चाय पीने लगे, वादियाँ देखते हुए। यहाँ लिखा है प्रसन्नता पूर्वक एवं निपुणता के साथ तपस्या में लग गए। ऐसा बद्री का आश्रम नहीं था जैसा आज की डेट में। आज की डेट में बहुत सारे होटल हैं, वहाँ सब मिलता है, कोई तपस्या नहीं। कंफर्ट, वी विल गिव यू। हमारी यात्रा में क्या विशेष बात रहेगी? हम आपको कंफर्ट देंगे, डुबो देंगे आपको कंफर्ट में। ऐसा सुनता हूँ मैं कई लोगों से, आप पागल हो जाओगे। 3 बार प्रसाद आते ही आपके को कैश्यू नट दिए जाएंगे, ये लीजिए वेलकम। और वहाँ पर जैसे आप कमरे में घुसेंगे वहाँ नींबू पानी पड़ा होगा। एक कमरे में 5 नहीं होंगे, 1-2 होंगे, दोनों के अलग नींबू गिलास पड़ेंगे, उसमें पुदीने के पत्ते डले होंगे, वेलकम ड्रिंक। तो इस प्रकार से होगा। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद वहीं पर एक आइटनरी पड़ी होगी जिसमें पूरा लिखा होगा कि कहाँ, कम से कम आदमी को पता होगा कि उसको कहाँ कहाँ जा रहा है, वो कहाँ जाना है, कब जाना है, उसको पता होगा अच्छी सी। और उसमें अच्छे खासा रेस्ट टाइम होगा और पूरे दिन का मेन्यू उसमें छपा हुआ होगा। और हर जगह जाने के लिए पहले से ही टैक्सी और वो बुकड होगी। उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा ये वाला तुम्हें देना है या ये हमें देना है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट तुम दोगे या हम देंगे? मतलब सब हम देंगे, डोंट वरी, क्योंकि हमने पहले ही आपसे इतना ले लिया है कि अब क्या करें। पूरी आपको डुबो देंगे। लेकिन जा कहाँ रहे हैं आप? गोवा में जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, जा रहे हैं 4 धाम की यात्रा में, बिल्कुल कंफर्ट। तो लोग कहते हैं हाँ अच्छा है। बताइए आप धाम की यात्रा कैसे, किसने जाता है आदमी बताइए? तपस्या करने के लिए। और तपस्या से ही भागता है वहाँ जाके, कहते थे ऐसा कर दिया, कमरा ऐसा दे दिया, बस ऐसी थी। अरे तो हमने जानबूझ के ऐसी बस रखी ताकि तपस्या करो। हाँ, इसलिए हॉल बुक किया कि संग में दिखते रहे आपको निरंतर। तो इसलिए वो बद्री का आश्रम में गए और वहाँ पर तपस्या में लग गए। वास्तव में आदमी इसलिए जाता था तीर्थ यात्राओं में, क्योंकि अदरवाइज घर में कंफर्ट ही कंफर्ट है। घर में तो कंफर्ट ही करते हैं ना हम लोग, एकदम कंफर्ट में रहते हैं। लेकिन वहाँ पे तो कम से कम तपस्या करनी चाहिए और श्रवण जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार ये दोनों चले गए। राजा लोग थे, हमारे जैसे तो नहीं थे। इनको तो पालकियाँ ले जाती हैं, पालकियाँ। हाँ, पालकियों में शॉकर होते हैं, नेचुरल शॉकर, क्योंकि आदमी उठा रहा है ना, आदमी में शॉकर अपने आप है, उसके घुटने, आदमी के घुटने शॉकर हैं। अगर आदमी किसी को पालकी में ले जाएगा तो झटका लग ही नहीं सकता कभी, क्योंकि उसका पैर अपने आप झुक ऐसे होता रहेगा।
वो ऐसे में पालकी में जाने वाला अब जाके वहाँ पे तपस्या कर रहा है, कोई नहीं है वहाँ पे सपोर्ट में, वो किसी को बोल नहीं सकता कि आप लंच दे देंगे, आप डिनर दे देंगे। वहाँ पर आजकल आप बद्रीनाथ जाओगे, वहाँ बड़ा बड़ा लिखा रहता है जगह जगह, भारत की आखिरी मैगी चाय की दुकान। वो नहीं थी तब वहाँ पर, वो नहीं थी, अब तो वही लिखा हुआ है चारों तरफ, आप देखोगे ना। और लोग उसको देखने जाते हैं स्पेशली, वो आखिरी दुकान, वो चाय की आखिरी दुकान इंडिया की, भैया इसमें तो पीना ही है। हाँ, वो एक अकम्पलिशमेंट है, माइलस्टोन अचीव्ड। अगर आप उस दुकान में जाके आपने मैगी खा ली और चाय पी ली, हाँ, तो माइलस्टोन। ये बद्रिक आश्रम की विशेषताएं बता रहे हैं हम आपको, ऐसे ही लोग जाते हैं वहाँ पर। तो ये सब तो नहीं था, तो तपस्या में लीन हो गए। पूर्ण समाधि में उन्होंने कृष्ण के ही अंश रूप भगवान नारायण की उपासना करी। अतः काल क्रम में, काल क्रम मतलब समझते हैं, समय लगा होगा, काल क्रम में महाराज नाभि को वैकुंठ प्राप्त हुआ। और इससे ये भी समझ में आता है कर्दम मुनि की तरह कि जिनके घर में ही भगवान थे, वो भी भगवान को छोड़कर चले गए। क्यों गए? क्योंकि इट इज़ अ रूल दैट यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट आश्रम। कितना स्ट्रिक्ट है, और हम कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है। जिसके घर में भगवान आ गए, वो भगवान को भी छोड़ के चला गया। क्यों? भगवान आपने ही तो बताया भगवान ऐसा करना है। कर्दम मुनि भी ऐसे ही चले गए, सोचिए ज़रा। और हम कह रहे हैं हमारे घर में भी नारायण हैं छोटे छोटे। तो ज़रा सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है ये। उस ज़माने में सिस्टम को फॉलो करना, नियम को पालन करना, वैराग्य प्राप्त करना। हाँ, अल्टीमेटली हम कहते हैं ना, भक्ति का पता ही से चलता है कि हमारे अंदर कितना अवेयरनेस हुई, कितना वैराग्य पैदा हुआ। क्या हम सब ये करने को तैयार हैं? तो इसलिए हमारे लिए क्या आदेश है? हम लोग तो आजकल तो जैसे मैंने बताया, बद्रिका आश्रम की क्या हालत है आपको मालूम ही चल गई है। जाइए, दर्शन करने जरूर जाइए, लेकिन ऐसी जगहों में अगर आप तपस्या करने जाएंगे तो पता लगेगा, कोई आपको कहेगा ए बाबा ज़रा साइड हो ना। आप देखोगे कोई सेल्फी खींच रही है और वो आपको साइड में कर रही है, आप पीछ मारे उसके पोज में। आप वहाँ तपस्या करने बैठे थे, जिस चोटी में जाओगे वहीं पहुँच जाएगा कोई। तो ये तो नहीं है संभव। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि यहीं पर आप किसी तरह से भगवान के प्रचार कार्य में टोटली लग जाइए। अब छोड़ दीजिए, हो गया बस, बहुत हो गया। इससे पहले कि यमराज बोले छोड़ दो, बहुत हो गया, हमें बोलना पड़ेगा ओके मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत हो गया। नाउ आई मस्ट एंगेज 24 आवर्स इन द सर्विस ऑफ कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।